बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, अभी की वीडियो में हम एनालाइज करने जा रहे हैं जी यूरो यूएसडी 1 आवर चार्ट को। कल की डेट में यूरो यूएसडी ने हमारा TP1 जो है वो हिट करवाया और बार बार हमें स्कैल्पिंग की ट्रेड भी दी। क्या बखूबी ट्रेड दी। अगर मैं बात करूँ रिवॉर्ड की, तो मार्केट ने हमें 50 पिप का भी फ्लैट रिवॉर्ड दिया, मार्केट ने हमें 40 पिप का भी फ्लैट रिवॉर्ड दिया, मार्केट ने हमें 20 टू 30 पिप की स्कैल्पिंग ट्रेड्स भी दी। अब जो लोग फ्री सिग्नल्स की अहमियत को नहीं समझ रहे, ये मैं उनको बता रहा हूँ कि देखें, फ्री सिग्नल भी जो आप लोगों को मैं यूट्यूब पे सिग्नल देता हूँ ना, ये हल्के सिग्नल नहीं होते। आप लोग अगर कभी आपका इत्तेफाक हो ना, तो किसी एडवांस लेवल ट्रेडर से पूछना कि ये स्ट्रक्चर जो प्रोवाइड किया जा रहा है, जो स्ट्रक्चर मिला है, ये क्या स्ट्रक्चर है, कुछ समझ में आने वाला है या नहीं है, तो शायद आपको वहां से कुछ आइडिया हो सके। आपको मैं मार्केट की बहुत डीप स्टडी जो है ना वो प्रोवाइड करता हूँ इन शॉर्ट वे में। लेकिन आप लोग शायद समझते हैं कि सर ने जो है वो लाइनें वगैरह ड्रॉ की हैं और सब जो है वो उसके बाद पतली गली पकड़ के निकल गए। ऐसा कुछ नहीं है। अब हम चलते हैं जी इंट्राडे स्ट्रक्चर पे। जैसा कि मैं आप लोगों को बार बार कह रहा था कि जैसे मार्केटों को इन्होंने एक ओवर रूलिंग करके गिराया और उसके बाद देख लें कि मार्केटों को एक यहाँ पे ला के एक लॉक सा लगाया इस एरिया में। यहाँ पे बेसिकली एक पैनिक सिचुएशन बनी थी। हम भी एंटर थे मार्केट में, प्रीमियम चैनल वाले भी एंटर थे। तो यहाँ पे एक पैनिक सिचुएशन बनी कि मार्केट जो है वो यहाँ से पता नहीं और कितनी नीचे चली जाएगी, लेकिन सब्र करना, पेशेंस इज द की ऑफ सक्सेस। अब पॉइंट ये है कि आप लोगों को मैं बार बार यही चीज़ें समझा समझा के थक गया हूँ कि बराए मेहरबानी जब काम करें एसएल के साथ तो फिर एसएल को फॉलो करें। ओवर जो है ना लॉट साइज ना प्ले करें, आपका ही फायदा है। अगर उसके बावजूद भी आप समझते हैं कि आप जो है बेटर वे में मैनेज कर सकते हैं तो करते रहें, मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं है। और मुझे बहुत सारा अक्सर पूछा जाता है कि सर हमें जो है वो प्रीमियम चैनल कैसे ज्वाइन करें। प्रीमियम चैनल ज्वाइन करने का आसान तरीकाकार ये है कि जो टेलीग्राम का फ्री चैनल है उसका मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया होता है। उस चैनल पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पे जाकर उसकी पिन पोस्ट जो है वो आप चेक कर सकते हैं। और उसके बाद वहाँ पे आपको जो है ना प्रीमियम चैनल की डिटेल मिल जाएगी पिन पोस्ट के अंदर। वहाँ पे आपने सिंपली अपनी जो है वो पेमेंट ट्रांसफर करनी है और स्क्रीनशॉट जो है वो आपने 1 to 1 जो है मुझे शेयर कर देना है टेलीग्राम पर ही। आफ्टर पेमेंट वेरिफिकेशन आपको इंस्टेंटली जो है वो चैनल में ऐड कर दिया जाएगा। अच्छा जी, अब पॉइंट ये है कि आप लोगों ने इंट्राडे बेसिस पे यूरो यूएसडी को कैसे लेके चलना है। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी उस पे। इंट्राडे बेसिस पे हमारे पास रिमेन जो है वो सपोर्ट एरिया, जैसे ये कल वाला सपोर्ट एरिया हमने बनाया था, बहुत मजेदार सपोर्ट एरिया है और स्टिल वैलिड सपोर्ट एरिया, ये कैसी बात है। अब इंट्राडे के हवाले से आप लोगों को मैं कुछ चीजें बताता चलूं। यूरो यूएसडी यहाँ पे दो सिनेरियोज बना रहा है। एक वेज पैटर्न बना रहा है। अब ये दोनों ही पैटर्न बड़े तवज्जो तलब हैं। अब फिर आपने कहना है इसको गौर से समझें ताकि आप लोगों को जो है ना चीजों का पता चले। बाद में आपने कहना सर हमें पता ही नहीं लगा। अगर तो मार्केट इस वेज पैटर्न का ब्रेकआउट दे भी देती है ना, और मैं समझता हूँ कि इसका बड़ा ही माइनर सा ब्रेकआउट होगा, वो कुछ इस फॉर्म में हो सकता है, तो मार्केट एक इस सपोर्ट एरिया को टेस्ट करने आएगी। जब तक ये वाला सपोर्ट एरिया मेंटेन है, मैं मार्केट को स्टिल एक बुलिश मूवमेंट की तरफ जाते हुए देख रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू एफओएमसी, अकॉर्डिंग टू यूएस न्यूज, अब यूएसए की क्या पोजीशन चल रही है कि वहां पे, अब देखें ना, कल रात मैंने आप लोगों को एक कमेंट दिया था कि लोग जो है वो इजाफी जॉब्स ढूंढ रहे हैं। इसका मतलब है कि उनकी जो आमदनी, जो डे की आमदनी है या जो डे इनकम है, या जो वो एक जॉब से इनकम कमा रहे हैं, उसमें उनका गुजारा नहीं हो पा रहा। तो यही नौबत है। तो एक्सपेंस, महंगाई इतनी हो चुकी हुई है कि उनका जो एक्सपेंस लेवल है वो उनकी जो अर्निंग है उससे अप जा रहा है, इसीलिए वो सेकंड जॉब को ढूंढ रहे हैं। अब यहाँ पे पॉइंट ये बनता है कि यूएसए बेसिकली ये दिखाना चाह रहा है या ये बताना चाह रहा है कि हमारी तरफ इन्फ्लेशन कंट्रोल होने जा रही है। अदर कंट्रीज जो है वो इन्फ्लेशन का झंडा जो है ना वो लहराने जा रहे हैं, और उसका मार्केट में इंपैक्ट ये होगा कि यूएसडी थोड़े टाइम के लिए वीक हो सकता है और जीबीबी यूएसडी, यूरो यूएसडी, जैसे मैंने गोल्ड में बताया, वो स्ट्रांग हो सकता है। फर्दर अगर आपको विदाउट एसएल अगर आप लोगों ने काम करना हो इस स्ट्रक्चर में, इस सिनेरियो में, तो मेरी आप लोगों को एडवाइस है कि प्रीमियम चैनल में आकर ही आप लोग प्रॉपर वे में ट्रेडिंग करें। जैसे सुबह सुबह हमारा गोल्ड का टीपी हिट हो गया, एडिशन पे हिट हुआ 30+, हमने 20 पिप का टीपी हिट करवा लिया। तो मकसद यही है बात करने का कि जब आप लोगों को सीक्वेंस पता होगा ना ऐसी मार्केट में, ऐसी न्यूज़ में, तो आप लोग एक बेहतर वे में ट्रेड कर पाते हैं। अगर मैं करेंसियों की बात करूं, यूरो यूएसडी से ले लें। मतलब आपको समझाने का इस टाइम ये है, इस स्ट्रक्चर को समझाने का पर्पस ये है कि आप लोगों को हर सूरत हाल के लिए तैयार रहना होगा। अगर मार्केट लेट्स सपोज यहाँ से निकलती है तो फिर आप लोगों के पास एक ये स्ट्रक्चर बनेगा जो कि शॉर्ट का स्ट्रक्चर है, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत देर बाद जो है ना वो टिकने वाला स्ट्रक्चर नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे एक स्कैल्पिंग एंट्री ली जा सकती है। अच्छा जी, अब जो मैं आपको दूसरा स्ट्रक्चर बताने जा रहा हूँ और जिसकी मैं फेवर में हूँ, वो कुछ इस तरीके का है यूरो यूएसडी का। यूरो यूएसडी बेसिकली एक ऐसा बुलिश चैनल जो है वो मेंटेन करके कुछ चलना चाह रहा है, कुछ बताना चाह रहा है। मिड टर्म रेंज में आप कह लें या मिड टर्म जो है ना वो एक चैनल लेके यूरो यूएसडी जो है वो चलना चाह रहा है, कुछ ऐसी मूवमेंट लेके। और आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि हमारे पास 1.0250 का जो लेवल है ना,
ये बड़ा ही वॉचेबल लेवल है यूरो यूएसडी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर यूरो यूएसडी ने ये लेवल अगेन क्रॉस कर दिया और कुछ रीटेस्ट कंफर्म कर दिए, उसके बाद यूरो पे मैं एक फर्दर अपसाइड जो मूवमेंट है वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और हो सकता है कि हमें एक अपसाइड मूवमेंट देखने को मिले और बड़ी मजेदार किस्म की मिले। क्योंकि यूएसडी इस टाइम वीक होने जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि यूरो यूएसडी में हमें एक पंप आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। अब यही वो टाइम है जब आप लोगों ने मार्केट में तवज्जो रख के बैठनी होती है कि मार्केट में चल क्या रहा है। मार्केट है बेसिकली अपना रुख चेंज करने की सोच रही है टेम्परेरी। अब टेम्परेरी करती हैं, अगर लेट सपोज ये इस रीसेशन को अभी तक जो है वो यूएस से थोड़ी देर के लिए पेंडिंग कर जाता है, तो अगले साल रीसेशन का, अगले साल के जो है ना फर्स्ट क्वार्टर में रीसेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है फिर र्यूमर्स जो है वो आने के इम्कानात होंगे। फिर रीसेशन का जो वो है ना एक सर पे मंडलाती हुई बला है रीसेशन की, वो मैं समझता हूँ कि फिर अगले साल तक जो है उसको पेंडिंग कर देंगे। और आप लोगों को ये भी चीज साथ साथ बताता चलूँ, शायद आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, कि जो साबिक सदर थे ट्रंप, उनके घर में रेड भी पड़ी। तो ये कुंडलियां कहीं ना कहीं मिलती हैं, क्योंकि अगले साल यूएसए के इलेक्शन जो है वो भी होने जा रहे हैं, और उसमें जो है वो दोनों कैंडिडेट जो है वो अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं कि हमने किस वे में खड़ा होना है। और ट्रंप जो है ना वो अगेन एक जो है ना नॉमिनेट होने के लिए बड़ा पुरुमीद इस टाइम बैठा हुआ है कि मैं जो है वो अगले इलेक्शनों में भी हिस्सा लूं और जो है ना वो एक जो है ना वो करूं। तो इसीलिए जो है ना ये सारा सिनेरियो, होल सिनेरियो क्रिएट किया जा रहा है। इसीलिए बताया जा रहा है कि यूएसए के हालात बहुत अच्छे हैं, हम लोग मार्केट में सब कुछ वेल कर रहे हैं, देखें हमें तो इन्फ्लेशन जो है वो फील ही नहीं हो रही है। लेकिन ये बाहर में समझ रहा हूँ एक टेम्परेरी पिक्चर है। लेकिन चूंकि हमें मार्केट के साथ चलना है, तो मार्केट में हमें हर तरह की मूवमेंट पे नजर रखनी है, ये हमारी मजबूरी है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं जी इंट्राडे यूरो यूएसडी की, इंट्राडे में मैं रिमेन आपको सजेस्ट करूंगा कि बाय की ट्रेड ही प्लान करें। कहीं पे कुछ ज्यादा भी करने की जरूरत नहीं है, चुप करके इस चैनल को फॉलो करते चलें। जब ऐसा हिट होगा तो फिर हो जाए, फिर हम ये है कि जो है अगेन आ जाएंगे। कल हमने प्रॉफिट बनाया अल्हम्दुलिल्लाह, 2 दफा प्रॉफिट बनाया। तो अगर कोई ऐसा हिट हो जाता है तो मेरा नहीं ख्याल उसमें कोई टेंशन वाली बात है, कोई पैनिक होने वाली बात है। यूरो यूएसडी के लिए बड़ा ही सिंपल सा और बड़ा ही क्लियर सा स्ट्रक्चर है। एडवाइस करूंगा कि इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए भरपूर तरीके से जो है ना मार्केट में जो है ना वो एंटर हों और जम के खूब पैसा कमाएं। मेरी भी आप लोगों को यही एडवाइस है और यही मेरी आप लोगों को दुआ है कि आप लोग जो है वो फॉरेक्स ट्रेडिंग में खूब पैसा कमाएं। और क्योंकि देखें हर बंदा अपनी नीड को आया होता है, मुझे नहीं पता आपकी नीड्स क्या हैं, लेकिन एक बात मैं आप लोगों को कहूंगा कि ये जो रातों रात जैकपॉट वाला सीन है ना, यही जो आप लोगों की सोच है, और ये होती है हर बंदे के अंदर एक जो है ना रातों रात अमीर होने वाली सोच। ये सोच बंदे को बाज़ औक़ात ना कई सालों तक, कई दहाइयों तक बंदे को ऐसी मुश्किलात में धकेल देती है कि वो वहां से कभी बाहर नहीं निकल पाता। मार्क माय वर्ड्स, ये जो मैंने कोट बोल दिया ना, इसको ज़हन में बिठा लें। अगर फॉरेक्स में कामयाब होना है तो ये आप लोगों के आगे बहुत काम आएगा। तो बेहतर है कि रातों रात अमीर होने की बजाय थोड़ा सा सब्र करके, थोड़े से तहम्मुल के साथ अगर आप ट्रेडिंग कर लोगे तो आप बहुत आगे निकल जाओगे। ये मेरी आप लोगों को एडवाइस भी है, ये मेरी आप लोगों को सजेशन भी है। आगे आपकी मर्जी है, वरना फिर आपको पता ही है, आपके सामने आप लोग मैसेज कर रहे होते हो अक्सर के सर हमारा अकाउंट फंस गया। अब कल एक अकाउंट आया उसमें जीबीपी यूएसडी और यूरो यूएसडी बाय सेल फंसा दिया। अब जब आप फंसा देते हो फिर पूछते हो सर करना क्या है। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि अगर आपको प्रियोरिटी सपोर्ट चाहिए तो आप लोगों को प्रीमियम चैनल का रुख करना पड़ेगा, ताकि आप लोगों को एटलीस्ट मैं ये गाइडलाइन तो दे सकूँ कि आप इसको निकाल दो और इसको डाल लो। अब मुझे बताओ कि ऑलरेडी एक प्रीमियम मेंबर्स का जो है वो एक क्यू में लेके चल रहा हूँ, उसमें आप आओगे तो फिर प्रियोरिटी सपोर्ट किसको देनी चाहिए? ऑफ कोर्स उन्हें देनी चाहिए, क्योंकि वो फीस पे करके बैठे हुए हैं। आपको मैं गाइडलाइन या तो हो कि मैं नहीं देता, आप लोगों को मैं गाइडलाइन दे देता हूँ, फिर भी मैं कहता हूँ चलो कोई नहीं यार, पता नहीं अगला कितनी मजबूरी में इस टाइम जो है ना वो फंसा हुआ है। लेकिन बराए मेहरबानी आप भी थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल करें। अगर खुद से मैनेज कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, उस फिर तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। लेकिन अगर नहीं कर सकते, एडवाइस चाहिए, रहनुमाई चाहिए, तो फिर उसके लिए आपको जो है वो एक वे में आना पड़ेगा। ये मैंने बाय का स्ट्रक्चर बना दिया। बाय हम करेंगे बाय एट 1.0150260 के लेवल से, और ऑफ कोर्स इसको अभी एक डिप में आने दें। टीपी1 की अगर हम बात करते हैं, टीपी1 हमारा आएगा जी 1.0180 के लेवल का। टीपी2 अगर हम बात करते हैं, टीपी2 हम रखेंगे 1.0220 के लेवल का। टीपी3 की अगर हम बात करते हैं तो वो हम रखेंगे 1.0260 के लेवल का। ये जो 1.0250 का लेवल आपको प्रोवाइड कर दिया ना, ये बहुत क्यूरियस लेवल है इस टाइम। इस लेवल पे आंख रख के बैठने की जरूरत है मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। एसएल हम रखेंगे, इसका एसएल वही आएगा जी 1.0100 के लेवल का रख लें, बहुत है अभी तक के लिए, इनफ है। बाकी जो भी इसकी पेशरफ्त होगी वो हम उसको साथ साथ देखेंगे कि हमारे पास क्या मामला बनते हैं। इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझता हूँ ये बहुत ही बेहतरीन जो है ना वो स्ट्रक्चर है। अच्छा, अब यहाँ पे ना दो सिनेरियो बन रहे हैं। जो शॉर्ट एसएल अफोर्ड करना चाहें वो शॉर्ट कर लें, उनके लिए एसएल बनेगा 1.0125 के लेवल का। और मैंने जो एसएल आपको प्रोवाइड किया वो मैंने इस रेंज का प्रोवाइड किया, इस सपोर्ट एरिया के बिलो से, ताकि आप लोग यहाँ पे अगर मार्केट आए तो आप लोग जो है वो कुछ ना कुछ मेंटली डिसीजन लेने वाले बने। तो अब आपने दोनों को जो है ना एक प्रॉपर वे में फॉलो करके चल लेना है। ये ना हो कि आप कहें सर आपने जो है ना स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया था और बोला नहीं था या बताया नहीं था। अब यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया,
तो आप लोग इसको वैसे नोट कर लें। ये थे हमारे यूरो यूएसडी 1 आवर चार्ट इंटरडे एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझा पाया हूँ। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूला करें। अगर आपको ऐसी मजे मजे की अपडेट्स चाहिए, कोर्स का क्वेश्चन था, कोर्स का भी आप लोगों को बताता चलूँ यार, कोर्स अभी स्टार्ट होने में ना थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि कोर्स के लिए मुझे भी टाइम चाहिए। कोर्स मैं आपको 3 से 6 महीने वाला करवाना चाह रहा हूँ। मैं आपको कोई ना 5-7 दिन 10 दिन वाला ना मंजन नहीं बेचना चाह रहा आसान अल्फाज में। उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि आप लोग जो है ना वो फिर उसमें नहीं समझ पाओगे। जो मैंने आपको कोर्स करवाना ना वो कोर्स नहीं होगा, वो आप यूँ समझ लो कि मेरा 13 साल का एक्सपीरियंस होगा। आप सोचोगे आपको मैं इंटरडे पे ऐसी ट्रेडिंग दे रहा हूँ, अभी आपको मैं बहुत बेसिक सिनेरियो बता रहा हूँ। अभी आपके आगे मैंने एडवांस लेवल सिनेरियोज ओपन नहीं किए। अगर मैं वो ओपन करने बैठ जाऊँ तो आप तो कहोगे सर ये क्या है और वो क्या है, तो उसके लिए आपको डिटेल में समझाना पड़ेगा। तो यही वजह है कि मैं चाहता हूँ कि जब भी कोर्स स्टार्ट हो तो वो एक प्रॉपर वे में हो और एक जो है ना आप लोगों को समझ आए कि एटलीस्ट हाँ ठीक है, हमने यहाँ पे जाके अब खड़ा होना है। मैं आपको बेसिकली वो कोर्स करवाना चाह रहा हूँ जिससे आपका कोई फ्यूचर बने। मैं आपको उस कोर्स की तरफ कतई नहीं लाऊंगा जिसमें जो है ना आप हफ्ते बाद मुझे कहोगे सर आज $1000 का जो है ना वो लॉस हो गया, समझ ही नहीं आई हुआ गया है, पता ही नहीं चला सर हमने जो है ना कब जो है ना कैसे ये हो गया पता ही नहीं चला। ऐसा वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है फॉरेक्स में। सो बी एक्टिव एंड सो बी केयरफुल एंड सो बी पेशेंट इन फॉरेक्स ट्रेडिंग स्पेशली। मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।